Hello dear friends and welcome back. So while we agree on the importance we put on assessments, we also agree that assessments online or digital assessments will have its fair share of challenges. And our effort here is going to be to use technology as an advantage. तो क्यों ना ऐसी असेसमेंट्स के बारे में प्रैक्टिकली और सीखा जाए जिसमें हमने पेपर बना दिया एंड कंप्यूटर ने उसको अपने आप चेक कर दिया. Now that would be using technology nicely, wouldn't you say? सबसे पहले बात करते हैं ऐसी ही एक ऐप की, Socrative. इसके दो एप्स हैं, one for students and one for teachers. तो अगर आप एक टीचर हो तो आप टीचर ऐप डाउनलोड करोगे एंड स्टूडेंट्स विल डाउनलोड द स्टूडेंट्स ऐप. अगर आप वेब पे यूज कर रहे हो तो टीचर्स विल सिंपली गो टू b.socrative.com/login/teacher/ and students will go to b.socrative.com/login/student/. Teachers have to create an account, which is a one-time thing, but students don't even have to do that. Teachers can also create a free account. Do remember कि आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड याद रखना है या उसको कहीं लिख के रख लीजिए. So after your account is created, you simply log in. Once you log in, this will be your page. तो सबसे पहले हमको एक क्विज क्रिएट करनी है. So let's click on quizzes यहाँ ऊपर. अब याद रखिए कि अगर आप quizzes की जगह क्विज पे जाएंगे तो यहाँ आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्विजेज मिलेंगी. यहाँ से आप न्यू क्विज नहीं क्रिएट कर पाएंगे. So I go back and click on quizzes and add quiz, then click on create new. Very good. Give it a name here. So let's call it states of matter. ये जो align to standard का ऑप्शन है ये हमें सिलेक्ट नहीं करना. So let's add a question. As you can see, we have three options: MCQ, true false and short answer questions. So let's create a MCQ first. आपको पता है ना, MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जहां हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं एंड हमको उनमें से ही एक सिलेक्ट करना होता है. So let me select MCQ. I write my question. यहाँ मेरे पास ऑप्शंस है अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए या बड़ा छोटा करने के लिए. टू मेक इट इजी, आई सजेस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस एक शीट ऑफ पेपर पे या किसी वर्ड फाइल में पहले से ही लिख के रख लीजिए. एंड व्हेन यू गो ऑनलाइन यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. अब मैं चाहूँ तो यहाँ एक इमेज भी इंसर्ट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई क्लिक हेयर ऑन द इमेज बटन एंड आई एड द इमेज ऑफ आईज जो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है. परफेक्ट. सो आई कंप्लीट माई क्वेश्चन. I add options like this. I delete this because I only need 3 options. I can add more options if I want, but not right now. And you tick mark the correct option ताकि आपके सिस्टम को पता हो कि किस ऑप्शन को सही कंसिडर करके मार्क्स देने हैं. इनफैक्ट अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को करेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. Like this. You can also add image for every option. If you want to add an explanation, you can also do that. यानी कि जब बच्चों को बताया जाएगा कि आंसर सही है या नहीं, तभी एक्सप्लेनेशन साथ में आएगा. जैसे कि मैंने कहा, this is eyes which is solid. Perfect. एक क्वेश्चन हो गया. चलिए फिर अगला ऐड करें. अब ट्रू फॉल्स ऐड करते हैं. बहुत बढ़िया. करेक्ट ऑप्शन इज फॉल्स. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इमेज एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकती हूँ. थर्ड क्वेश्चन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. ओके, यस. सो आई हैव रिटन माई क्वेश्चन. नाउ इफ यू आर मेकिंग दिस एज अ फिल इन द ब्लैंक, यू कैन राइट द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड कंप्यूटर इसको भी चेक कर देगा. लेकिन इस केस में स्पेलिंग एरर को भी कंप्लीटली रॉन्ग माना जाएगा बिकॉज कंप्यूटर इज चेकिंग. सो यू कैन चूज कि आप यहाँ कोई आंसर ना डालो एंड स्टूडेंट्स का आंसर अपने आप चेक होने की जगह आपके पास आए फॉर करेक्शन. नाउ यू कीप एडिंग क्वेश्चंस जितना आप चाहो. यू कैन सिंपली डिलीट एनी क्वेश्चन इफ यू वांट ऑल्सो. नाउ कम ऑन टॉप and save and
एग्जिट। परफेक्ट, क्वेश्चन पेपर बन गया। अब देखिए यहाँ मेरा पेपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप चाहो तो आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप शेयर पे क्लिक करते हो तो एक लिंक जनरेट होता है which you can simply copy and share with your students or maybe on a WhatsApp group and they can attempt easily. अगर इस पेपर में कोई भी changes करने हैं तो click on it and you can make the changes. Now click on launch. पेपर तो हमें बहुत सारे बनाने होंगे लेकिन उनको करना तो एक साथ नहीं है ना, तो कब कौन सा पेपर एक्टिव होगा ये ऐसे डिसाइड करेंगे। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद क्विज पे क्लिक कीजिए, अपनी क्विज सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस, इंस्टेंट फीडबैक, ओपन नेविगेशन एंड टीचर पेज्ड। एंड सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस किसी तरीके के लिए हैं एंड कुछ किसी और तरीके के लिए हैं। जैसे मैंने इंस्टेंट फीडबैक सिलेक्ट किया, शफल क्वेश्चंस किया ताकि चीटिंग का स्कोप भी कम हो जाए, शफल आंसर्स यानी ऑप्शंस भी आगे पीछे हो जाएंगे। सिमिलरली इफ यू ट्राई ओपन नेविगेशन एंड देन यू स्टार्ट, अब ये देखिए स्टार्ट करते ही मेरे पास इस तरह का एक टेबल आ गया। सबसे ऊपर अकेडमी 1482 जो लिखा है वो आपका रूम नेम है। तो लेट्स सी अब स्टूडेंट्स को कैसे करना है। ये देखिए यहाँ मेरा स्टूडेंट्स टैब है। रूम नेम में आई एंटर अकेडमी 1482, देन माय नेम एंड आई स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आंसर किया। अब देखिए हमारे टीचर पेज पे उस स्टूडेंट की एंट्री साथ साथ शो कर रहा है। जब वो स्टूडेंट सबमिट कर देगा आई विल गेट अ टिक मार्क विद देयर नेम। आई क्लिक ऑन फिनिश व्हेन आई थिंक कि सफिशिएंट टाइम दे दिया है एंड मोस्टली बच्चों ने कर भी लिया होगा। एंड देन आई गो टू रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स बहुत डिटेल्ड हैं और मैं इजीली इसे डाउनलोड कर सकती हूँ। आवर सजेशन इज कि जितना हो सके इन ऑनलाइन असेसमेंट्स को ऑब्जेक्टिव रखिए, यानी MCQ, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स एटसेट्रा, सो दैट आपका एफर्ट कम से कम हो उसे यूज करने में एंड रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन हो। ऑल्सो क्योंकि यहाँ आप जब स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट होगा एंड जब फिनिश करेंगे तब बंद होगा, सो स्कोप ऑफ चीटिंग इज ऑल्सो वेरी लो बिकॉज टाइम इज लिमिटेड एंड वी हैव ऑलरेडी शफल्ड द क्वेश्चंस। Hope you liked it and found it useful. Please try and let us know how was your experience. Happy learning!